एक बहुत तल्ख मगर रोशन हकीकत। एक बुजुर्ग किसान थे, सादा दिल, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले। उनकी 2 बेटियां थीं। वक्त आया तो एक बेटी की शादी उन्होंने एक किसान से कर दी, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, मेहनती और बारिश के रहमो करम पर जीने वाला इंसान था। दूसरी बेटी की शादी एक कूज़ागिर से कर दी, जो मिट्टी से बर्तन बनाता था और जिसकी रोज़ी धूप और मौसम से वाबस्ता थी। शादी के 1 साल बाद बाप के दिल में ख्वाहिश जागी कि बेटियों का हाल अहवाल मालूम किया जाए। पहले वो गांव गए, जहां किसान दामाद रहता था। बेटी ने बाप का ऐसा इस्तकबाल किया जैसे बरसों बाद कोई खजाना मिल गया हो। खुशी, एहतराम और आंखों में चमक साफ झलक रही थी। बाप ने पूछा, बेटी, गुजारा कैसा चल रहा है? वो बोली, अब्बा जान, उधार बीज लिया है, खेत बो दिए हैं, अब बस बारिश का इंतजार है। बारिश हो गई तो रहमत, न हुई तो जहमत और मुसीबत, मगर अल्लाह मालिक है। बाप ने सर हिलाया, दुआ दी और वहां से रुखसत हो गए। फिर वो शहर की तरफ रवाना हुए, जहां कूज़ागिर दामाद रहता था। वहां भी बेटी ने बाप को गले लगा लिया। चेहरे पर इत्मीनान था। पूछने पर बोली, अब्बा जान, बड़ी मेहनत से बर्तन बनाए हैं, धूप में सिखा दिए हैं। अब बस अल्लाह से दुआ है कि बारिश ना हो। अगर बारिश ना हुई तो करम, और अगर हो गई तो जहमत और नुकसान। बाप खामोशी से सब सुनते रहे। जब वो घर वापस आए तो बेगम ने पूछा, दोनों बेटियां कैसी हैं? वो मुस्कुराकर बोले, बारिश हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम हैरान हुई तो उन्होंने कहा, एक की खुशी बारिश में है, दूसरे की खुशी बारिश न होने में। अगर मैं एक का सोचूं तो दूसरे की फिक्र शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि हर हाल में शुक्र किया जाए। यही वो नुक्ता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आज जरा अपने इर्द गिर्द देखें। गर्मी आए तो शिकवा, सर्दी आए तो शिकायत, बारिश हो तो मसला, बारिश न हो तो मसला। सेहत मिले तो डर लगता है कि नजर न लग जाए, बीमारी आए तो सवाल होता है कि मेरे साथ ही क्यों। एक और वाकया सुन लीजिए। एक शख्स के पास मोटरसाइकिल थी। वो कहता था, काश गाड़ी होती। एक दिन हादसे में उसकी टांग टूट गई। अब वो कहता है, काश मैं चल फिर सकता होता, मोटरसाइकिल न भी होती तो कोई बात न थी। नेमत छिनने के बाद उसकी कदर समझ आती है। इसी तरह एक बुजुर्ग कहा करते थे, मैं जूते न होने पर रोता था। एक दिन ऐसे शख्स को देखा जिसके पांव ही नहीं थे। इस दिन मुझे शुक्र का मतलब समझ आया। असल मसला हालात नहीं, हमारी सोच है। हम हर नेमत में कमी और हर आजमाइश में शिकायत तलाश कर लेते हैं, जबकि मोमिन का मकाम ये है कि वो हर हाल में अल्लाह को राज़ी रखे। कुरान हमें यही सिखाता है कि शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ेगी, शिकवा करोगे तो सुकून ख़त्म हो जाएगा। जो शख्स हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लेता है, वही असल में खुश नसीब होता है, क्योंकि सुकून बाहर नहीं, दिल के रवैये में होता है। आखिर में बस एक बात, अगर आज जिंदगी में कुछ कम लग रहा है तो ये ना देखें कि क्या नहीं है, बल्कि ये देखें कि क्या कुछ मौजूद है। यही शुक्र है, यही अक्ल है और यही असल कामयाबी। जज़ाकल्लाहु खैरन।